सुनाए कैसे। जी, क्या हो गया? यार ये तो गलत है ना। टेस्ट की तैयारी करना? नहीं, मुझे याद करना। अभी तो तुम्हारे पास से आया हूँ, अब फिर मुझे याद कर रही हो। मैं आपको याद। और ये आपसे किसने कहा? तुमने। मैंने? हाँ, भूल गई। तुमने ही तो कहा था कि जिन्हें तुम दिल से याद करती हो तुम उनके ख्वाबों में आ जाती हो और फिर वो तुमसे मिलने भी आ जाते हैं। इसका मतलब मैं... ख्वाबों में आ रही हो मेरे। हाथ प्लीज। मैंने आंख बंद की और तुम मेरे सामने आ गई। हाथ, आपकी वजह से कल मेरी क्लास भी मिस हुई थी। ठीक है, तो उसका बदला क्या ख्वाब में डिस्टर्ब करके लोगी? हाथ प्लीज मुझे पढ़ने दें। पहले पूछो तो कि मैंने ख्वाब क्या देखा। हाथ, मेरा टेस्ट है। पूछो। अच्छा बताएं, क्या देखा आपने? ओके सो मैंने ये देखा कि मैं छत पर बैठा हूं और तुम मेरे लिए कॉफी बना के लाई हो। है इस वक्त। बहुत सर्दी है यार, आते हुए ओढ़ने के लिए भी कुछ लेती आना। हाथ, आप इस वक्त छत पर हैं? जाहिर है ख्वाब पूरे करने के लिए मौसम झेलने पड़ते हैं, यूं हीटर के सामने बैठ के कुछ नहीं होता। ये क्या तरीका है राहत? कोई देख लेता तो? सब सो रहे हैं। तो फिर वो कौन है? बिलाल, वो तो नीचे गेट पर ही होता है। आप तो जैसे हवा से उड़ के आए हैं ना यहाँ पे। I mean, कह सकती हो। ये हमारे सिर्फ घरों के दरवाजे अलग हैं, फाउंडेशन और छत हमेशा से एक। वाओ, वाह, मतलब कि आप लोग बचपन से यहाँ पे रहते हैं? ऑफ कोर्स, एमी थोड़ी ना बताया था कल लाडला। आजो। और तैमूर भाई? तैमूर भाई का भी। इनफैक्ट घर में अगर कोई भी कभी भी बड़ों के सामने ब्लंडर करता था तो तैमूर भाई तो हमें बचाते थे। और तैमूर भाई के ब्लंडर्स? तैमूर भाई को ताई ने कभी ब्लंडर्स करने ही नहीं दिए, वो हमेशा से हमारी प्रोटेक्शन शील्ड थे। बिलाल के भी? फिलहाल को तो सिर्फ लैला फेवर करती थी एंड देन उनकी शादी हो गई। लेकिन नैला खुश नहीं है ना? नहीं, लैला डिजर्व समवन बेटर मैन। समवन बेटर मतलब कि समवन अदर देन बिलाल? समवन मच बेटर देन बिलाल। बिलाल बस नैला के टाइप का नहीं है, अदरवाइज बिलाल बहुत अच्छा इंसान है। रियली? क्यों नहीं है क्या? नहीं, औरत को हमेशा ऐसा ताकतवर लाइफ पार्टनर चाहिए होता है जिसे मुश्किल वक्त में पुकारना आसान। मर्द की ताकत उसकी गैरत और एहसास जिम्मेदारी में होती है कि औरत के मुश्किल वक्त में वो अपनी दुनिया छोड़कर उस तक आ जाए, और चाहे मुश्किल से निकाल भी ना सके। बात मुश्किल से निकालने की नहीं होती यार, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने की होती है। साथ खड़े रहना, ये दुनिया क्या, ये तो अपना पानी का टैंकर छोड़ के भी ना है। आहत, क्या हुआ, नहीं यकीन आ रहा? आवाज देकर देख लो। मैं क्यों दूं? मैं लैला थोड़ी हूँ। एग्जैक्टली।
तुम खुश नसीब हो। मतलब तुम्हारी जिंदगी में मैं जो हूं। कॉफी पी। आपने मेरा अकाउंट सीज करवाया है? तुमने कोई ऑप्शन छोड़ा भी तो नहीं था। डैड प्लीज, इट्स माय राइट। तुम्हें गेस्ट हाउस बनाना क्यों है? बिजनेस, मुझे बिजनेस करना है। इतना बड़ा अमाउंट रेनोवेशन पे लगाकर? सिर्फ रेनोवेशन नहीं है ना, आई वॉन्ट टू मॉडिफाई इट्स एंटायर लुक एंड फील। करोड़ों रुपए जाया करके। इट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट गाइस। देखो बेटा, तुम बिजनेस में अभी अनएक्सपीरियंस्ड हो। पहले मुझे मेरे बिजनेस में ज्वाइन करो और कुछ तजुर्बा हासिल करो, वरना लोग तुम्हें लूट लेंगे। मुझे अपना काम करना है। तुम्हारे डैड का बिजनेस ही बेटा तुम्हारा ही काम है। मुझे किसी के कदमों पर नहीं चलना है डैड, खुद का रास्ता बनाना है। यही खन्नास इसने आहत के दिमाग में भरा है। करोड़ों जाया करके इस वक्त तैयार होके आया, वरना ये तैमूर से पहले तैयार हो जाता था। डैड, आज की फ्रेंचाइज पर कंस्ट्रक्शन हो रही है और वो रेगुलरली वहां चेक एंड बैलेंस रख रहा है। बेटा, आहद ने नासिर भाई और तैमूर से बहुत कुछ सीखा है, जब भी वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन अभी तुम। मैं क्या? हम तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो आपसे कह कौन रहा है? मैंने कहा तो था कि आप बिलाल के शेयर। पहले तुम उसको अपना शौहर तस्लीम करो, फिर उसके पैसों पे अपना हक जताना। ठीक है, ठीक है, मैं बैंक से लोन ले लेती हूँ। ज़मीन ही निकल गई नासिर साहब, जब मुझे पता चला कि मुसरत के कानों में जहर किसी और ने नहीं, हमारी अपनी ज़ारा ने घोला है। लेकिन ज़ाहरा की ईमान से क्या दुश्मनी है? वो तो उसे बहुत पसंद करती है। ज़ारा तो तैमूर की भी बहुत इज्जत करती है, लेकिन क्या किया, सबके सामने उसकी नाक कटवा दी ना। तुम्हें ज़ाहरा को समझाना चाहिए था। नहीं, इस दफा नहीं। मैंने हमेशा ज़ारा की हर बात संभाली नासिर साहब, मगर इस दफा तैमूर की आंखों में आंसू आए हैं उसकी वजह से। इस दफा मैं बिल्कुल नहीं संभालूंगी बात। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं रात को आ रहा हूँ ना, मैं बात करता हूँ। मेरी बात सुने, आप कुछ भी कहेंगे ना वो बिला वजह बात बढ़ाएगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप उससे थोड़ा अवॉइड ही कीजिए। क्या कह रही हो ज़ाहरा? किसी एक को तो बात करनी होगी, वरना उसे अपनी गलती का एहसास कैसे होगा? जब घर वाले उसको 4 दिन इग्नोर करेंगे ना, तो खुद उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गए नहीं अभी तक? क्या हो रहा है यहाँ? आई थिंक ये ईमान से मिलने आया था, इसीलिए परेशान हो रहा है। रूम में अपने जाके मिल लो। ताइमी, आपने
आहत को ईमान के कमरे में जाने का कह दिया? हाँ, क्योंकि वो उसी से मिलने आया था। तायम्मी वो अपने रूम में अकेली है। तो फिर मेरा मतलब ये है कि आपको नहीं लगता कि हमें एहतियात करनी चाहिए? हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। खास कर तब जब घर का माहौल खराब होने का खदशा हो। चाहे उससे घर का माहौल भी बिगड़े। सारा, घर का माहौल बिगड़ने की परवाह मैंने तब भी नहीं की जब तुम तैमूर के कमरे में सारा दिन गुजरी रहती थी, क्योंकि मुझे अपनी तरबियत पर उस वक्त भी भरोसा था और आज भी है। सलमान चाचा गलत नहीं कह रहे। हर कोई यहाँ पर ठगने के लिए बैठा हुआ है। सुनो बिलाल, मैंने सिर्फ मॉम को चुप करवाने के लिए तुम्हारा नाम लिया, वरना मेरी कोई नजर नहीं है तुम्हारी दौलत पर। इसलिए अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। गेस्ट हाउस के लिए करोड़ों का बजट वाकई बहुत हाई है। तुम्हारी जेब से जा रहा है। अगर मेरी जेब से जा रहा होता तो मैं तुमसे ये बात करता। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारा, और अगर हूं भी तो दुश्मन से फायदे की बात सुन लेनी चाहिए। तुम्हारा एस्टिमेटेड बजट गेस्ट हाउस के लिए वाकई बहुत हाई है। 4 जगह से कोटेशंस मंगवाई है, सबने यही दिया है। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स का भी तो ऑप्शन है। मेरा कहने का मतलब है कि लोग इंटर्नशिप करने के लिए भी तो आते हैं ना। इस तरह तो मैं लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, इक्विपमेंट भी फ्री में लाते हैं ना वो लोग। मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, कुछ लोगों से पता करवाया है, 1 करोड़ तक ही निकल जाएगी। तुम्हारा मतलब है ये डाला? वैसे भी तुम्हारी वजह से चाची ने दी थी मुझे ये गाड़ी, तुम्हारे लिए बेच भी देंगे। बिलाल, तुम एक छोटा सा काम करोगे मेरा? अगर मेरे बस में हो तो जरूर। खुदा के लिए गायब हो जाओ यहाँ से, प्लीज। मेरे गायब होने से क्या होगा? मैं तो वैसे भी यहाँ पर किसी को नजर नहीं आता, उल्टा लोग तुम्हें ही ढूंढते हुए आएंगे यहाँ। आ जाना, लोग इंतजार कर रहे हैं। ईमान कहाँ है? बुलाओ उसे। वो आद भाई के साथ हैं। बिजी होगी, तुम ट्रे बना के उसके कमरे में ले जाओ। नहीं, बुलाओ उसे कि खाना लग गया है। क्या हो गया चाची? मैं भी तो चाहती थी शादी से पहले तैमूर के कमरे में। तारा, तुम तो तैमूर को इम्प्रेस करने के लिए आगे पीछे फिरती थी ना। लैला, कैसी बातें करती हो? लेकिन खैर, ईमान का केस डिफरेंट है। क्यों? उसने तुम्हें कंफर्म किया क्या? नहीं, लेकिन उसके मंगेतर ने जरूर कंफर्म किया। मंगेतर? हाँ, उस दिन आया था ना आप लोगों के घर। And damn, they are desperately involved with each other.
कॉफी? ईमान के मंगेतर को देख रहे हैं? ये कार्टून डिजर्व करता है ईमान को। करता तो नहीं है। पता नहीं सलीम चचा ने क्या देखा है इसमें, रिश्ता तय कर दिया। इसकी हरकतें देखी होंगी। ज़ारा, आप तफसील से तो देखें। मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर बाहर आके क्यों खड़े हैं? अंदर आके बैठे ना। मैं किसी की शक्ल नहीं देखना चाहता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं सुन सकता। खिलाफ? क्या गलत बात है? सब ठीक ही तो कह रहे हैं। अच्छा, अगर सब ठीक है तो मेरी एक बात मानोगी? कौन सी बात? आज के बाद तुम ताई अम्मी या ज़ारा किसी से कोई एहसान नहीं लोगी। एहसान? एहसान कैसे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? सब अपने ही तो हैं। मुझसे ज्यादा अपने? जी। आज के बाद तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम सिर्फ मुझसे मांगोगी, नो वन एल्स, राइट? ये लेकिन मैं इतने सब पाबंदियों की वजह जान सकती हूँ? वजह जो भी हो, ईमान आज से तुम्हारी हर जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। ओके। क्या ओके? यही कि मेरी सारी जिम्मेदारी आपकी है और मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगी, जो भी मांगना होगा आपसे मांगूंगी। खुश? सी, आपको खुश करने के लिए ना मुझे पता नहीं कौन कौन सी बातें माननी पड़ती। क्या हो रहा है सब? मैंने तो आपको बोला था कि जाके देखें। ये क्या है? मर्दों की जेब में इस तरह की चीजें कैसे आती हैं? ये तो ईमान का है। ईमान का? ये ब्रेसलेट? हाँ, मैंने उसे बहुत बार पहने हुए देखा है। तो फिर ये आहत की गाड़ी में कैसे आया? आप मर्द हैं, आप बताएं, ऐसी चीजें मर्दों की गाड़ी से क्यों निकलती हैं? तुम झूठ बोल रही हो, ये ईमान का नहीं है। सकीना, ईमान को बुलाओ। जी। ये कहाँ से मिला आपको? ये तुम्हारा ब्रेसलेट है? जी मेरा है, मैं कब से ढूंढ रही थी। कहाँ से मिला बताएं ना। जहाँ तुम छोड़ के आई थी वहीं से मिला। फरीद भाई, फरीद भाई,
गेट क्यों लॉक है? सॉरी आहत भाई, वो घर में कोई है नहीं ना, मैं लॉक करके सो गया था। खोलूं क्या? क्यों, सब लोग कहाँ गए? जी सब बाहर गए। और हाँ, ये ज़ारा बाजी देकर गई थी, कह रही हैं ये तैमूर भाई को पहुंचा दिएगा, अर्जेंट है। अच्छा, ईमान भी गई है? जी वो भी साथ ही। स्ट्रेंज, मुझे कॉल कर देती। ये क्या हरकत थी? आज से झूठ क्यों बोला? तैमूर भाई ने कहा था। झूठ बोलने का? वो कह रहे थे अगर ज़ारा ने नहीं थी? फाइल तो तैमूर भाई सुबह ही दे गए थे। लेकिन ज़ारा ने तो मुझे अभी कॉल करके बुलाया है। जी वो ईमान बाजी आपके साथ जाएंगी ना, इसलिए। ये भी तैमूर भाई ने कहा है? जी वो कह रहे थे ईमान बाजी को या तो आप लेके जाएंगे या फिर करीम भाई। जाओ। ठीक है। Smart move. What move? Going to the office. तुम्हें किसने कहा मैं ऑफिस जा रहा हूँ? तो इतना तैयार हो के क्या धूल मिट्टी में कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस देखने जा रहे हो? वैसे ये स्ट्रैटेजी भी ठीक है, एटलीस्ट मॉम का मूड तो ठीक रहेगा। What do you mean by strategy? तुम्हें घर पे देख के ना उनका माइग्रेन ट्रिगर होने लगा है यार। देखा तो था तुमने कल। हाँ यार, I honestly don't know मॉम को हो क्या गया था। वही सेम जो तुम्हारे टाइम इन्वेस्ट करते हुए हुआ था। मना कर दिया? चल यार, उनके मना करने से कौन सा मैंने मना हो जाना। What do you mean? I mean, बिजनेस तो मैं करूंगी। Okay. How? That's a story for another time. मुझे ये बताओ, तुम बाकी साइड पे जा रहे हो या मेरे साथ चल सकते हो? अरे यार, वो तैमूर भाई ये फाइल भूल गए थे, वही देने जा रहा हूँ। अच्छा, बाय द वे ज़ारा का मूड कैसा था? I don't really know. They were not home. तो ये फाइल तुम्हें किसने दी है? Watchman? इतनी कॉन्फिडेंशियल फाइल वॉचमैन के पास से? ज़ारा भी ना कभी भी तैमूर की इम्पोर्टेंट चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं समझती। Anyways, I'm going to the bank. See you later. पहली मीटिंग तुम्हारे साथ ही थी एंड यू आर लेट। मैंने कहा कहीं घर की तरह ऑफिस भी लॉक ना हो। तुम्हें बुलाकर लॉक क्यों करूंगा? तैमूर भाई, ये सादा पेपर्स के लिए आपने मुझे घर से वापस भिजवा दिया। मिलना था तुमसे। ऐसे? तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? आपने मुझे ये पूछने के लिए ऑफिस बुलवा लिया? अगर हो तो बताओ, मैं संभाल लूंगा। इनफैक्ट तुम्हारी शादी भी करवा दूं। क्या
यार तैमूर भाई, मैं फिलहाल सिर्फ अपनी सक्सेस एंजॉय करना चाहता हूँ। फिर वो ब्रेसलेट की क्या स्टोरी है? कौन सा ब्रेसलेट? ओह ब्रेसलेट। अहाद, ओके फाइन, मैं वो भी एंजॉय कर रहा हूँ। आर यू हैप्पी नाउ? वो भी? हाँ मतलब आप तो जानते ही हैं ना मैं कितनी लड़कियों के साथ घूमता हूँ। तो फिर ये घूमना फिरना बंद कर दो। और आज के बाद ईमान के बारे में कुछ गलत मत सोचना। ईमान? ईमान कहां से आ गई? टंडो आदम से पढ़ने के लिए मेरे घर। वो मेरा भी घर है। गुड। अब से मैं अपने घर में कोई गंद बर्दाश्त नहीं करूंगा। तैमूर भाई आपको हो क्या गया? ये अचानक कैसी बातें कर रहे हैं आप? ईमान इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अहाद। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें भी नहीं बख्शूंगा। ठीक है मत बख्शिएगा। हाँ मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा हूं तैमूर भाई, अगर आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। शी इज एक्सट्रीमली कंफर्टेबल विद मी। इस तरह फारिग घूमकर कब तक कंफर्टेबल रहोगे? कल साइट पर जाओ, वहां जाके कंस्ट्रक्शन देखो ताकि थोड़ी कंस्ट्रक्शन फास्ट हो। कॉन्ट्रैक्ट तो ठेके पे है, तो निगरानी का क्या फायदा? निगरानी किसी फायदे के लिए नहीं बल्कि नुकसान से बचने के लिए की जाती है। इसीलिए कल से इस तरह फारिग घूमते फिरते हुए नजर ना हो मुझे। वो क्या गया है आज? सूरज कहां से निकले? आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। सूरज कहीं से भी निकला हो लेकिन गुरूब अपने मरकज पर ही होगा। I don't understand. You can't. कल तैयार है ना? सुबह 8 बजे हम साइट पर जाएंगे। And don't be late. Your time is over. मुझे तो लगा था कि आज सारे दिन आप ऑफिस रहेंगे। मतलब अगर मैं सारा दिन ऑफिस में ही होता तो तुम वापस भी किसी और के साथ चले जाते। वो किसी कोई और नहीं, बिलाल था। और मैं यहाँ पे कोई एंजॉयमेंट करने नहीं आती, अपनी क्लासेस लेने आती। और अब जो तुम पंक करके मेरे साथ जा रही हो वो? हरगिज नहीं, मेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? हाँ है, और अब मैं जा रही हूँ। ईमान, मेरे पास सिर्फ आज का दिन है। मतलब मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी क्लास। I said I want to spend the entire day with you. मेरी पढ़ाई को ऑलरेडी खर्च हो रहा है। वो तो तय हो गया, मैं करूंगा ना हेल्प। आपकी ताइमी से बात हुई है? हाँ हुई है। चले? मैं इतनी जल्दी आपको बता भी नहीं। इसे कहते हैं फास्ट नेटवर्किंग, समझी? मैं बैग लेके आती हूँ। जी तैमूर भाई। ईमान को लेने नहीं गए? तैमूर तुम इतनी जल्दी आ गए? तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक है, तुम बताओ ईमान कहाँ है? ताई अम्मी, ये देखें मैंने ईमान के लिए ये शॉल निकाली है। जी है ना? पहले उससे तो पूछ लो कि वो इतनी जल्दी क्यों आया। ठीक तो है?
बादशाह है अपनी राय के, जब मर्जी आ सकते हैं, जब मर्जी जा सकते हैं। हालांकि पहरेदारी तो मलका की होनी चाहिए। मलका तो मुझे कह रहे हो? जाहिर है रियाया को कहर से भी तो बचाना है। क्योंकि भाभी ने ऐसा कौन सा कहर ढाया है? तुम्हारी भाभी कहर नहीं ढाती, शर फैलाती है। तमीज से बात क्या करो हाथ। हर बात की कोई लिमिट होती है। क्या हो गया तैमूर? बच्चे हैं, आपस में नोक झोंक कर रहे हैं। आपस की नोक झोंक में रिश्तों का लिहाज तो मत भूलें। तैमूर भाई ऐसी बात नहीं, आहत का वो मतलब नहीं था। वो तो तुम यहाँ बिजनेस पढ़ने आई हो ना, तो बिजनेस पढ़ो, वकालत की प्रैक्टिस मत करो। क्या हुआ इसको? क्या हो गया है तैमूर? आप ईमान की वजह से आहत से क्यों मूड ऑफ कर रहे हैं? अभी नहीं ज़ारा, अभी नहीं। अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है। लेकिन आप तो इतने स्ट्रॉन्ग बनते फिरते हैं, एक छोटी सी बात पे अपना टेम्पर लूज कर लिया आपने। ईमान के साथ खेलना कोई छोटी बात नहीं है। ईमान के साथ? आहत को मना किया था मैंने, मना किया था कि ईमान के पीछे मत जाए, लेकिन वो फिर भी गया। अरे आप ये बात नहीं समझ रहे ना कि उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। कौन सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग? ये लड़कियां बेवकूफ होती हैं, लड़कों के फ्लर्ट को मोहब्बत समझकर उनसे शादी का सोचने लगती हैं। वो और लड़कियां होती हैं, हमारी ईमान तो बहुत समझदार है। आपने देखा नहीं, उसने तो एक शादी का ऑप्शन भी रखा है। वो उसका मंगेतर नहीं है। अच्छा, और ये आपसे किसने कहा? अंदाजा है मुझे, ईमान इन चक्रों में पड़ने वाली लड़की नहीं है। लेकिन अब मुझे ईमान पर पाबंदियां लगाना होंगी, वरना आहत उसका फायदा उठाएगा। कोई एक नहीं, दोनों एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। हद में रहो अपनी। मैं हद में ही हूँ और वो दोनों भी अपनी हद में हैं। बस आप ही हैं जो बिला वजह ईमान से उसके फैसिलिटीज छीनना चाहते हैं।
अच्छा, ऐसी कौन सी फैसिलिटीज हैं जो आहद उसे मुझसे बेहतर दे रहा है? पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी। आपने देखा नहीं वो कितनी आराम से आहद की बड़ी गाड़ी में आती है जाती है, और आप उसे भेज रहे हैं छोटी गाड़ी में जिसमें सब्जियां आती हैं और इवन एसी भी नहीं चलता। ईमान ऐसी लड़की नहीं है। ऐसी ज़रूरत तो कभी आहद की अपनी बहन के लिए नहीं जागी जैसे ईमान ने आप में बेदार कर दिया।